द सक्सेसिव परसेंटेज चेंज डील्स विद 2 और मोर देन 2% चेंजेस अप्लाइड टू ए क्वांटिटी कंसेक्यूटिवली। जैसे कोई क्वांटिटी है उसमें लगातार कंटिन्यू परसेंटेज चेंज करते जा रहे हैं। जैसे मान लिया पहले कोई क्वांटिटी है उसमें 20% का चेंज किया गया, इंक्रीज कर दिया गया, फिर 20% का इंक्रीज कर दिया गया, फिर मान लो 30% का डिक्रीज कर दिया गया। इस तरह से इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कंटिन्यू किसी एक ही ऑब्जेक्ट पर, तो वो हमारा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहलाता है। ठीक है, अब वो निकालते कैसे हैं? जैसे इफ ए नंबर x अंडरगोज ए परसेंटेज चेंज ऑफ a% एंड b%, सिर्फ दो ही क्वांटिटी ले रहे हैं, मान लो कि a% चेंज हो रहा है और b% चेंज हो रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे कि नेट चेंज कितना हुआ या फिर कितना चेंज हो रहा है, किस तरह से? तो पहले स्टेप फर्स्ट है हमारा, स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे कि x क्वांटिटी है उसमें a% से चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो हम 1 प्लस माइनस, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, a/100 ये कर, ठीक है। सिर्फ एक बार अगर चेंज हो रहा हो, और यही अगर बोल दिया जाए कि ये हमारा n टाइम्स चेंज हो रहा है इसी को a%, तो पावर में n लग जाएगा, यानी कि इसी को वापस बार बार चेंज कर रहे हैं 20%, 20%, 20%, इस तरह से। ठीक, स्टेप 2, अब b% चेंज हो रहा है इसी क्वांटिटी में, b% चेंज हो रहा है तो ये क्वांटिटी है बनी जाती है, तो वो उसको 1 प्लस माइनस a/100 ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस b/100, ये नेट चेंज होगा जो कि हमारा कुछ आएगा यहाँ पर। ठीक है, नेट चेंज होकर x में कितना चेंज हो गया वो आ गया, मान लो सपोज, तो वो c आ जाएगा, ये फाइनल वैल्यू हो गई है। अब नेट चेंज हुआ कितना, नेट चेंज इन वैल्यू, वैल्यू में कितना नेट चेंज हुआ, तो इस तरह से कर सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, हमारा इनिशियल क्या था, ये x क्वांटिटी में ही चेंज कर रहे हैं, फाइनल हमारा क्या बना जाके c, है ना, तो ये कर सकते हैं x माइनस ये, सॉरी c माइनस x, फाइनल माइनस ये। ठीक है, तो अगर हम ये इसमें से x को वापस करेंगे, माइनस करेंगे, तो x हम कॉमन ले सकते हैं, तो बाहर हम x कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट के लिखते हैं 1 प्लस माइनस a/100, 1 प्लस माइनस b/100 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू में कितना चेंज हुआ, वो निकालने के लिए ऐसे डायरेक्ट निकालते हैं। नोट करो, उसके आगे भी थोड़ा सा और रहते हैं। अब इसी में ही आगे देखते हैं थोड़ा सा, और वो क्या है, जो हमारा ये लिखा हुआ है इसको, अब अगर इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये आपस में प्रोडक्ट भी जो है, ठीक है, अगर 1 का मल्टीप्लाई इधर करें तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस b/100, इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो प्लस माइनस a/100, फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई, तो a प्लस माइनस a और a/100 इंटू प्लस माइनस b/100, यही हो जाएगा, और माइनस 1। ठीक है, अब इसमें भी क्या कर सकते हैं, 1 और 1 कट जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला नेट बना जाके हमारा, इसको ऑर्डर भी देते हैं, प्लस माइनस a/100 प्लस माइनस b/100 प्लस माइनस, प्लस होगा प्लस माइनस a/100
इंटू प्लस माइनस बी अपॉन, ये हमारा नेट चेंज हमारा निकल के आएगा डायरेक्टली नेट चेंज क्या होगा। ठीक है, नोट करो। इसी को ही आगे लिख सकते हैं इक्विवेलेंट सिंगल परसेंटेज चेंज, यानी कि सिंगल परसेंटेज चेंज कितना होगा इसी क्वांटिटी। तो ए अपॉन 100 ए परसेंट हो गया, तो प्लस माइनस ए परसेंट प्लस माइनस बी परसेंट प्लस प्लस माइनस ए परसेंट इंटू प्लस माइनस बी परसेंट अपॉन 100। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ये छोटी ऑलरेडी पहले लिखा चुके हैं। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करना। क्वेश्चन है ए नंबर 200 इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 50% एंड देन डिक्रीज बाय 60%, फाइंड रिजल्टेंट नंबर। रिजल्टेंट नंबर बताना है कि 200 को हम इंक्रीज कर रहे हैं 50% से पहले, फिर उसके बाद 60% से इंक्रीज कर रहे हैं, वो डिक्रीज कर रहे हैं इसमें, तो रिजल्टेंट नंबर क्या होगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट करेंगे कैसे, 200 फॉर्मूला लिखाया था इंटू 50%। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 50 अपॉन 100, ये चेंज हुआ प्लस। ठीक है, और ये हमारा 60% डिक्रीज हुआ है, 1 माइनस 60 अपॉन 100। ठीक है, ये हो गया हमारा 200 इंटू 150 100, ये हमारा कितना हो गया 100 माइनस 160 यानी कि 40 अपॉन 100, 20 0 0। ठीक है, तो 10 हो गया 60 60 इंटू 2 120 आंसर आता है। ठीक है, इसको ही दूसरे मेथड से कर सकते हैं। कैसे, इसको ऐसे कर सकते हैं जैसे 200 के रखना है। ठीक, 50% हमारा क्या होता है, 50% को हम लिखते थे 1/2 और 60% को क्या लिखेंगे 3/5 3/5। ठीक है, अब बोला गया कि इंक्रीज हुआ 50%, यानी कि 2 में 1 का इंक्रीज हुआ, तो कितना हो गया 3/2 इंटू, इसके बाद बोला गया 5 में 3 का डिक्रीज हुआ, यानी कि कितना बचा 2/5, 2 से 2 और 5 से 5 4 जा 0, यानी कि ये आ गया हमारा 1। ठीक है, समझ में आया। यानी कि क्या किया, पहले परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, अब कितना चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, तो 2 से 3 बन गया 3/2, ये फ्रैक्शन होगी, और वहाँ पे डिक्रीज हुआ तो 5 में से 3 माइनस किया यानी कि 2/5, यानी कि सेम उसी तरह से किया है कि 200 1 प्लस 1/2 फ्रैक्शन और 1 माइनस 3/5 फ्रैक्शन, तो 1 प्लस 1/2 करेंगे तो वही वापस 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे वापस 2/5 आ जाएगा। इस तरह से कर लो या फिर इस तरह से, कैसे भी आंसर हमारा सेम कंटेंट ही है। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन बाय 20%, यानी पहले इंक्रीज किया जा रहा है 10% से, फिर उसके बाद 20% से इंक्रीज किया जा रहा है। आलो पहले समझ लो फिर लिखना। फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन नंबर, नंबर में कितना नेट परसेंटेज चेंज हुआ, तो परसेंटेज ही पूछा गया है, तो डायरेक्ट या तो फार्मूला यूज़ कर दो, फार्मूला याद है तो क्या, पहले 10% से इंक्रीज किया गया, फिर प्लस
20% से इंक्रीज किया गया प्लस, ठीक है, इसके बाद 10 इंटू 20/100, ये कितना हो गया 10 प्लस 20 प्लस 2 यानी कि 32%, यानी कि हमारा डी ऑप्शन। या फिर इसको और दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं, अगर फार्मूला याद नहीं है तो इसको 100 आउट ऑफ 100 देखा पड़ा, ठीक है, कोई नंबर मान लिया 100 है, ठीक है, तो उसमें पहले 10% चेंज हुआ, या तो पहले 20% चेंज कर दो, किसी को आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, तो हम पहले 20% चेंज कर रहे हैं, 20% इंक्रीज किया तो नंबर क्या बनेगा, 100 का 20% 20 यानी कि 120 हो गया, ठीक है। अब 120 में फिर 10% का इंक्रीज हुआ तो इसका कितना आएगा, 12% आएगा, 10% हमारा 12 आएगा, 12 और इसमें ऐड करेंगे तो 130 हुआ, 132। नेट चेंज कितना हुआ, यहाँ पे 32 माइनस करेंगे 132 में से 100 आउट ऑफ, तो 32 आया, तो 32 हमारा 100 का कितना परसेंट है, 32 ही परसेंट है। ऐसे भी कर सकते हैं, नोट करो।